हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम यूपी डीएलएड के सामाजिक विज्ञान के सेकंड सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सारे के सारे प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न हमारा है कि सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे। सल्तनत काल जो है इसमें प्रांत को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है राज्य, बी है परगना, सी है इक्ता, डी है सिख। तो इसमें सल्तनत काल में जो प्रांत को कहते थे इक्ता कहते थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इक्ता हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा कि भूकंप नापने की इकाई है। भूकंप को जो है किससे मापा जाता है? मापक पैमाने से, या बी है रिक्टर, सी है समताप, डी है मिलीबार। तो इसमें जो भूकंप को मापते हैं हम लोग वो रिक्टर स्केल पे मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संगमरमर है। संगमरमर क्या है? ए है रूपांतरित सेल, बी आग्नेय सेल, सी परतदार सेल, डी मिट्टी। तो संगमरमर जो है ये परतदार सेल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे प्रश्न जो है देखिए इसमें पूछे भी गए हैं, तो इसलिए आप लोग जो है ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि समुद्र तल से ऊपर उठते हुए विशालतम भूभाग को क्या कहते हैं? महासागर, स्थलमंडल, महाद्वीप, जलमंडल। तो समुद्र तल से जो ऊपर उठते हुए भाग होते हैं विशालतम, उसको महाद्वीप बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा महाद्वीप। अगला है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी लाल सागर, डी काला सागर। तो सबसे बड़ा महासागर जो है ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर जो है ये सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? फ्रांस के, ब्रिटेन के, आयरलैंड के या रूस के? तो जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में? तो निजी और सार्वजनिक जो दोनों क्षेत्र होते हैं इसका सह अस्तित्व जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि गुप्त संवत का प्रारंभ किया था मतलब किसने किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी है समुद्रगुप्त। तो गुप्त संवत जो है इसका प्रारंभ किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस चीज़ की घोषणा की थी? भेरी घोष, ऑप्शन बी है धर्म घोष, सी है भेरी घोष तथा धर्म घोष, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो है धर्म घोष की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न ये सब भी जो है 2019 सेकेंड पेपर में इसमें पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है इसमें से? ऑप्शन ए कौड़ी, बी दीनार, सी निस्क, डी पर्ण। तो इसमें जो है गुप्तकालीन जो मुद्रा है ये है दीनार। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, बी है ऑप्शन मोहम्मद बिन कासिम और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, सी है मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो युद्ध ये जो है तराइन का जो है
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। ये दिलवाड़ा का जो मंदिर है कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। तो ये जो दिलवाड़ा का मंदिर है ये राजस्थान में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा कि पल्लवों के प्रसिद्ध रस मंदिर किस स्थान पर निर्मित हैं? कांची में, बंगी में, महाबलीपुरम में या तंजौर में? पल्लवों के जो प्रसिद्ध रस मंदिर हैं ये जो है महाबलीपुरम में स्थित है। ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव, ऑप्शन बी है जायसी, सी अमीर खुसरो, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वो हैं जयदेव। अगला प्रश्न है कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। कौन कौन थे इसमें? 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति, 8 परामर्शदाता। तो कृष्णदेवराय के जो दरबार में थे इसमें अष्टदिग्गज ये थे 8 तेलुगु कवि। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानसूनी पवन कहलाती है नियतवाही पवन, मौसमी पवन, स्थलीय पवन या सागरीय पवन? तो मानसूनी पवन जो है ये मौसमी पवन जो है मानसूनी पवन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल के सबसे अधिक गैस की मात्रा है। किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वायुमंडल में? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस की मात्रा है वो है नाइट्रोजन 78%। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 66.5% से ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध कौन सा है? शीतोष्ण, शीत, उष्णक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा शीतोष्ण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में सूचियां कितनी हैं? तो भारतीय संविधान में जो है ये 3 सूचियां हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है सभी परीक्षाओं में। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें जो है जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? उपभोक्ता, शेयर, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक। तो अर्थव्यवस्था में जो पूंजी का बाजार होता है ये स्टॉक एक्सचेंज जो है ये बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूल्य मापक का कार्य मुद्रा है इसमें सहायक कार्य, अन्य कार्य है या प्रमुख कार्य है या आकस्मिक कार्य है? तो मूल्य मापक का जो कार्य मुद्रा का कार्य है इसमें ये इसका प्रमुख कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल्य मापक का कार्य मुद्रा जो है ये इसका प्रमुख कार्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन ए है 1021, 1022 के ईस्वी में, 1023 से 1024 ईस्वी में, 1922 से 23 ईस्वी में, फिर 1024 से 1026 के बीच में। तो महमूद गजनवी ने जो है ये 1023 से 1024 ईस्वी के आसपास ही जो है किया था आक्रमण उस पर। अगला प्रश्न हमारा
तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी का किस राजा के साथ युद्ध हुआ था? जयपाल, जयचंद, आनंदपाल, पृथ्वीराज चौहान। तो तराइन के मैदान में जो है ये पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान। तो गुलाम वंश का जो प्रथम सुल्तान था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना था, ये कब बना था? 1206 ईस्वी में, 1210, 1211 में या 1266 में? तो ये जो है 1266 में बना था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक 1266 ईस्वी में बना था। अगला है, दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की थी, किसने की थी? बालोल लोधी ने, सिकंदर लोधी ने, इब्राहिम लोधी ने या संग्राम सिंह ने? तो दिल्ली में जो लोधी वंश की स्थापना की थी वो बहलोल लोधी ने की थी। ऑप्शन नंबर ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तालीकोट का युद्ध हुआ था, किस सन में हुआ था? 1565, 1568, ऑप्शन सी है 1560, डी है 1590। तो तालीकोट का जो युद्ध हुआ था ये 1565 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? 6 प्रांत, 15 प्रांत, 20 प्रांत या 30 प्रांत? तो विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को 6 प्रांतों में बांटा गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 6 प्रांत। अगला है, पृथ्वी का आकार है, पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल, चपटा, वर्गाकार या त्रिभुजाकार? तो पृथ्वी का जो आकार है यह है गोल। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा, गोल। अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है? भारत में जो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है उसका मुख्य कारण क्या है? मानसूनी हवाएं इसका जो है मुख्य कारण होता है, जो भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संविधान लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? सन 1946 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1949 ईस्वी में, सी है सन 1950 ईस्वी में, डी है 1948 ईस्वी में। तो संविधान जो है ये सन 1950 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न, सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था, किस सन में हुआ था? सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो युद्ध हुआ था, 326 ईसा पूर्व में, 321 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में या 305 ईसा पूर्व में? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है 305 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? अशोक, कुणाल, बृहद्रथ, पुष्यमित्र? तो मौर्य साम्राज्य का जो है अंतिम सम्राट जो था वो बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है, 319 ईस्वी, 375 ईस्वी, 380 ईस्वी या 335 ईस्वी? तो इसका जो प्रारंभ है ये 319 ईस्वी है। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दशावतार मंदिर है, ये कहाँ पे? भूमरा से, देवगढ़ में, खजुराहो में या भितरगांव में? तो दशावतार जो मंदिर है ये है देवगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देवगढ़। अगला प्रश्न है, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए धर्मपाल ने, बी लक्ष्मण सेन ने, सी गोपाल ने और डी है देवपाल ने। तो पाल वंश की जो स्थापना की थी
ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हमारा कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा निमाजुद्दीन औलिया या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी या ख्वाजा सलीम चिश्ती। तो इसमें जो अजमेर में दरगाह है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न जो है 2016 में पूछा गया है। ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? किताबुल रहला, शाहनामा या राज तरंगिणी या किताबुल हिंद। तो महमूद गजनवी जब भारत में आक्रमण किया था तो उस समय अल-बरूनी ने जो है शाहनामा ग्रंथ की जो है रचना की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए थे? तथाकथित दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या सैयद वंश। तो दिल्ली सल्तनत जो है इसमें किस वंश के सर्वाधिक शासक हुए थे? तो इसमें हो जाएगा तथाकथित दास वंश, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? चंद्रगुप्त प्रथम से, समुद्रगुप्त से, कुमारगुप्त से या स्कंदगुप्त से। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक था फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक या खान जहां मकबूल। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था ये गयासुद्दीन तुगलक था, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है कि तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था वारंगल, देवगिरी, भद्रा या विजयनगर। तो तुगलक काल में जो प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ था उसका नाम था विजयनगर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विजयनगर। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया था? बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, भारतीयों के जीवन का अध्ययन करने के लिए या भारत में चीनी राजदूत का कार्य करने के लिए। तो चीनी यात्री जो ह्वेनसांग है उसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं परतदार शैलों से, रूपांतरित शैलों से, आग्नेय शैलों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत के जो पठार हैं अधिकांश ये हमारे आग्नेय शैलों से बने होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आग्नेय शैल। अगला प्रश्न है कि विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल है कुतुब मीनार, ताजमहल, हवा महल या जामा मस्जिद। तो इसमें जो विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतें हैं इसमें जो है हमारा ताजमहल शामिल है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि पर्वतीय क्षेत्र में गहरी संकरी घाटी को क्या कहते हैं? बिसर्प, हिमोड़, गार्ज या भृगु। तो इसमें जो पर्वतीय क्षेत्र में गहरी संकरी घाटी होती है इसको हम लोग गार्ज बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस